सरहद से संसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में और मैं हूं मोना। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। धूमधाम के साथ मनाया गया मकर संक्रांति और लोहड़ी का पर्व। चूरा दही तिलकुट का लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण। सीमांचल न्यूज के विचार संपादक संजय चौधरी जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा हुए सम्मानित। पत्रकारों ने दी बधाई। सड़क दुर्घटनाओं में नहीं लग रहा है ब्रेक। बुलेट ने मारी मोटरसाइकिल को टक्कर, होमगार्ड के एक जवान की मौत। कटिहार के संग्राम चौक पर टूटा हुआ बिजली का पोल दुर्घटनाओं को दे रहा है दावत। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी का लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। बढ़ती ठंड के मद्देनजर भारतीय रेड क्रॉस द्वारा प्राणपुर के बरझल्ला में कंबलों का किया गया वितरण। प्राणपुर विधायक ने की रेड क्रॉस की प्रशंसा। सोशल मीडिया का बढ़ा क्रेज, लोगों को मिला सशक्त माध्यम। मीडिया को जरूरत है आत्ममंथन की। केसीएन सीमांचल न्यूज पर देखिए विशेष रिपोर्ट। जन मानसिकता बदले बगैर कानून प्रभावी नहीं। जन जागरण के लिए मीडिया की मुख्य भूमिका। जगत गुरु शंकराचार्य। 14 जनवरी को देश दुनिया के साथ कटिहार और सीमांचल क्षेत्र में धूमधाम के साथ मकर संक्रांति और लोहड़ी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर पारंपरिक रस्मों रिवाजों के अनुसार घर घर में पूजा अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा स्नान किया और चूड़ा दही तिलकुट आदि प्रसाद ग्रहण किए। मकर संक्रांति पर्व को जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके काफी भौगोलिक महत्व है। इस अवसर पर सूर्य की पूजा आराधना की जाती है। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, जिससे जीवन को नई ऊर्जा मिलती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इस पर्व का व्यापक महत्व है। मान्यता के अनुसार इस समय तिलकुट और लाई का सेवन स्वास्थ्यवर्धक होता है। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के 4 पीठों में से एक बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज द्वारा पत्रकारिता में सकारात्मक योगदान देने हेतु सीमांचल न्यूज के विचार संपादक सह राष्ट्रीय पत्रिका चौथा तहलका के प्रकाशक एवं संपादक संजय चौधरी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। केसीएन सीमांचल न्यूज के विचार संपादक संजय चौधरी पूर्व में भी बिहार विभूति रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। जगत गुरु शंकराचार्य से सम्मानित होने पर केसीएन सीमांचल न्यूज के महानिदेशक धीरज पासवान, सह निदेशक नीरज पासवान, प्रधान संपादक आलोक शांडिल, प्रबंध निर्देशक आशीष रंजन तथा प्रबंध संपादक मोहम्मद जुबैर आलम, कार्यकारी संपादक राजकुमार सहित कई वरिष्ठ पत्रकारों ने संजय चौधरी को बधाई दी है। समाज को वैचारिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यह खुशी की बात है कि चौथा तहलका के प्रकाशक संपादक जो कि सीमांचल न्यूज के भी विचार संपादक हैं, पत्रकारिता की नई पीढ़ी के लिए रिसर्च कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर वे पिछले कई वर्षों से हमारे साथ शरीक हैं।
बद्रिकाश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी महाराज सरस्वती जी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। पत्रकारिता में सकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। तहे दिल से सीमांचल महापरिवार की ओर से, सीमांचल न्यूज पूरी टीम की ओर से मैं आलोक सांडिल उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। सीमांचल न्यूज के वैचारिक संपादक श्री संजय चौधरी एवं चौथा तहलका के प्रधान संपादक संजय चौधरी को मीडिया के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा सम्मानित किया गया है। हम सीमांचल परिवार उनको इस सम्मान के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। समय रहते अगर हम सावधान ना हो तो यह कई बार बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनता है। जनहितों से अपने गहरे स्वयं अहंकार के कारण केसीएन सीमांचल न्यूज की जन समस्याओं पर पहली नजर होती है। इसी क्रम में हमारी नजर पड़ी कटिहार के संग्राम चौक स्थित टूटे हुए बिजली पोल पर। बिजली का पोल टूटकर झूल गया है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों ने आवेदन देकर इस ओर विद्युत विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया है, लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पोल कभी भी टूटकर गिर सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ये बताइए, पोल से क्या क्या दिक्कत हो रही है? पोल में रात में दिक्कत होता है, कभी कभी लाइन में तार गिरने का बहुत डर होता है। कितना बार तार गिरा, मेरे दुकान में छत पर गिरा तार। आवेदन दिए 2014 में, लेकिन बोला 2 दिन के बाद हम लोग चेंज कर देंगे पोल, लेकिन 2 दिन के बाद अभी 2 साल से ऊपर हो गया, 2017 चला गया, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। अभी भी पोल गिरने का संभावना है, कभी भी हवा चलेगा गिर सकता है। पोल पूरा करेगा क्या, झुका हुआ है पूरा गाछ के सारे। गाछ अगर गिरा तो पोल भी गिरा साथ ही साथ। कोई भी हंसा सकता है। यहाँ पे जितना भी आदमी चलते रहते हैं, दिन रात आदमी चलता है, रात 12 बजे तक चलते रहता है। हम लोग भी दिन भर दुकान के साथ, जब आंधी आता है तो हम उठ कर भाग जाते, दुकान छोड़ना पड़ता है, कभी पोल गिर सके रास्ता में। पोल जो लगा हुआ है इसमें क्या क्या दिक्कत है? पोल तो बहुत दिन से इसमें जंग लगा हुआ है, लगभग आज 4 साल से यही हाल है इसका। इससे टूटा हुआ है, नीचे से 11,000 का तार भी गया हुआ है इसमें, लेकिन बिजली विभाग से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है इससे, गिर भी रहा है। कोई यानी बिजली विभाग का कोई लेना देना नहीं है इससे। ये बताइए, पोल जो गिर रहा है इसके लिए आप आवेदन? हाँ, ये तो हम लोगों को यहाँ का पूरे मोहल्ले वासी मिलकर के आवेदन दिए थे। अभी तक पोल हटाने ये करीबन 3-4 साल से बात चल रही है इसके, और बार बार देते हैं आवेदन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। आते हैं, इंक्वायरी करके चल जाते हैं और बोलते हैं कि जहाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, फिर होता नहीं है। यही तो बात। डेट कब का है? 17 चल रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ इस पर। इसमें क्या कहना है? हम लोग तो प्रशासन से कहना है कि बिजली विभाग से कि इसको जितना जल्द से जल्द हो इसको हटाने का कोशिश किया जाए। उम्मीद करते हैं प्रशासन गंभीरता से इस खबर को ले और तत्काल कार्रवाई करे, जिससे जनता को राहत मिल सके। भारतीय रेड क्रॉस द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। सामाजिक कल्याण के लिए सकारात्मक पहल किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत बरझला पंचायत में 100 से अधिक गरीब जरूरतमंदों के बीच बढ़ती ठंड के मद्देनजर कंबलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस कटिहार अध्यक्ष अनिल चमरिया, प्राणपुर के विधायक विनोद सिंह, रेड क्रॉस की डॉक्टर रंजना झा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर प्राणपुर के विधायक विनोद सिंह ने रेड क्रॉस की सराहना की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। नमस्कार, मैं हूं आलोक सिंह। मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए पतंगबाजी की परंपरा वर्षों से चली आ रही है।
इस अवसर पर कटिहार सहित सीमांचल के आसमान में पतंगों की चहलकदमी देखी गई। इस अवसर पर मैदानों में तथा घर के छतों पर रंग बिरंगे पतंग उड़ाते देखे गए। बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। लोगों ने मकर संक्रांति के अवसर पर जमकर पतंगबाजी की। महानगरों के तर्ज पर गांव कस्बों में सड़कें चौड़ी हो गई हैं। यातायात व्यस्त हो गया है, लेकिन यातायात नियमें प्रभावी नहीं होने के कारण महानगरों की अपेक्षा छोटे शहरों में सड़क दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। शायद ही कोई दिन हो जिस दिन दुर्घटनाएं सामने नहीं आती हैं, लोगों की जान नहीं जाती हैं। इसी क्रम में भैरिया रेखा के निकट मोटरसाइकिल बुलेट ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। आमने सामने की टक्कर में साइकिल सवार की मौत हो गई। साइकिल सवार होमगार्ड का जवान बताया जाता है, जो कि डीटीओ ऑफिस में काम करता था, जबकि बाइक सवार मेडिकल कॉलेज का छात्र है। सहायक थाना पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। आगे की छानबीन जारी है। ये बताइए क्या नाम था इनका? रमेश प्रसाद। क्या करते थे? होमगार्ड में नौकरी करता था। कैसे हुई ये ड्यूटी से डीडीओ के यहाँ नौकरी करते थे, ड्यूटी था, वहाँ से चला है तो बाल बच्चा के लिए जैसे कि अपना कल सकरात आज के लिए जैसे चूड़ा गुड़ तिलवा तिलकुट 2 किलो दूध लेके आ रहा था। और बस इसी जगह आया, इन्हें से तूफान में जैसे कि गया और मारते हुए निकल गया। हम तो घर पर थे तो दौड़ के आया कि जैसे ऐसा ऐसा बात है। किस गाड़ी से एक्सीडेंट? कौन सा गाड़ी ठोकर? बुलेट था। किसका था बुलेट? कह रहा है मेडिकल के, हम तो देखे नहीं। गाड़ी पकड़ाया हुआ है थाना में, बुलेट नंबर भी दरोगा जी लिख के दे दिए हैं। कितना था बुलेट नंबर? बुलेट नंबर हमरा उतना याद नहीं है। गाड़ी मतलब आ रहे थे मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज दिन से आई आ रहा था अपना मिर्चाई बड़ी तरफ से। पैदल थे? नहीं, साइकिल से था। साइकिल में मार के जैसे कि, जबकि उतना साइड से चल रहा था और तब मार के जैसे निकलते चला गया। दारू पिए हुए था। मेडिकल कॉलेज का लड़का था। हाँ, लेकिन क्या कहिएगा, हमरा अपने घटनाएं होती रहती है। ये चीज बता दीजिए कि आए दिन लोग गाड़ी जैसे तैसे चलाता है। हाँ, जैसे तैसे तो कि माने बचना है तो बचिए, नहीं तो गए। इस तरह का गाड़ी चला रहा है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? हाँ? प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। और क्या कहेंगे हम प्रशासन से? बाल बच्चे इनका दू गो, एगो बेटा एगो बेटी है। एगो 3 गो था, तो एगो तो पहले 2 साल मर गया, पहले बड़का, और अबरी अपने चला गया। तो एक बेटा एक बेटी बच गया। बेटी का कितना उम्र होता होगा? शादी करने लायक, जैसे पर साल शादी के बाद चल रहा था कि शादी पर साल करेंगे, लेकिन जैसे देख लीजिए अभी है शादी हो गया। बेटा का उम्र? बेटा का उम्र वो देखिए कहने गया सूजी। हाँ, BA में पढ़ रहा, BA 2 में, पार्ट 2 में है। घर में भरण पोषण के लिए इनके अलावा और कोई नहीं? कोई नहीं। छोटे लाल महतो। आप क्या करते हैं? हम रिटायर हैं पुलिस डिपार्ट से। मीडिया की निष्प्रभावी भूमिका के कारण सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ गया है। सूचना क्रांति के इस विशिष्ट दौर में आम जनों को सोशल मीडिया के रूप में अपनी बात सामने रखने के लिए सशक्त माध्यम मिल गया है। हाल ही में BSF के एक जवान तेज प्रताप यादव द्वारा सेना को दी जाने वाली घटिया खाना के संबंध में एक पोस्ट वायरल हुआ। सभी देशवासियों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं BSF 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर होते हैं। कितना भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें। हमारी हालात वही दरबत्तर हैं।
मैं आपको इसके बाद 3 वीडियो भेजूंगा जिसके मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके इसकी जांच करवा। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बोलते हैं कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, पूरा शेयर करें, ताकि हर मीडिया आके यहाँ जांच करे, देखे कि किन हालातों में जवान है। मैं बाकी वीडियो आपके पास पेश करूंगा, जिनकी पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा। जय हिंद। जिससे देश भर में खुला बहस छिड़ गया। इस वायरल पोस्ट के सकारात्मक नतीजे सामने आए जब सरकार हरकत में आई और सेना को उचित खाद्य पदार्थ मुहैया कराई गई। चाहे नोटबंदी हो या शराबबंदी, जन मानसिकता बदले बिना कोई भी कानून प्रभावी नहीं हो सकता। सीमांचल न्यूज से विशेष वार्ता के क्रम में यह बातें बद्रिका आश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने कही। शंकराचार्य ने कहा कि जन मानसिकता में बदलाव के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। बौद्धिक चेतनाओं के द्वारा मीडिया जनता को अच्छे बुरे परिणामों से अवगत कराकर जन मानसिकता बदलने में महत्वपूर्ण सहायक हो सकती है। इस संबंध में मीडिया द्वारा पूर्व में भी कई बार आवाज उठाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जन समस्याओं के निराकरण तथा विकास के लिए संरचनात्मक भूमिका नहीं निभाने के कारण आज लोग मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। जरूरत है मीडिया आत्मचिंतन करे, जनता की आवाज बने, अन्यथा निष्प्रभावी मीडिया सिर्फ कॉर्पोरेट का रिमोट बनकर रह जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए सीमांचल न्यूज। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई एफआईआर किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें KCN कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।